Students, now we are going to cover self-confidence. Self-confidence is an attitude that allow people to have positive, realistic views of themselves and situation that involve them. मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इस तरह की फीलिंग होती है पर्सन्स के अंदर या एक कह लो फीचर होती है जो उसे पॉजिटिव थिंकर बनाती है। मतलब वो सोचता है कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा। ठीक है, रियलिस्टिक व्यू ऑफ देमसेल्फ, उसको अपनी रियलिटी का पता होता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है और वो सिचुएशन को भी अच्छे से डील कर पाता है बिकॉज उस पर्सन को अपने बारे में पूरा ज्ञान है। ठीक है, ईच एंड ही इज़ वेल नोन विद हिमसेल्फ दैट वेदर ही विल एबल टू डू इट और नॉट। लेकिन इस तरह के पर्सन नॉट वाली बात तो करते ही नहीं है, दे आर वेरी पॉजिटिव इन थिंकिंग। People who are self confident show that they have control over their lives and their ability. जो पीपल्स को कॉन्फिडेंट होता है, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको कंट्रोल होता है अपनी लाइफ पे, अपने करेक्टरिस्टिक्स पे, अपनी एबिलिटी पे। नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी होता रहे। ठीक है, उन्हें होता है कि हाँ आई विल एबल टू डू इट। दे बिलीव दैट दे विल एबल टू डू what they set their mind and to a positive outcome, क्योंकि वो अपने माइंड में फ्रेम कर लेते हैं कि ये मेरा गोल है एंड आई हैव टू अचीव इट एंड आई विल एबल टू अचीव इट एंड नेचुरली इसका आउटकम भी पॉजिटिव होगा, वो अचीव करके भी रहते हैं बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड इन देमसेल्फ। अब इसमें काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हम कह सकते हैं कि इसमें करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो बिल्ड करती हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या हैं इनके? प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। ऐसे पर्सन, सबसे पहली बात है इस प्लानिंग एंड प्रिपरेशन को बताने से पहले आई विल लाइक टू कवर द टॉपिक सेटअप गोल्स। ऐसे पर्सन्स अपना गोल सेट करते हैं और फिर गोल को सेट करने के लिए, मतलब गोल को अचीव करने के लिए they do the planning and preparation accordingly that how they can achieve that particular goal. जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम्स हैं, नो डाउट सितंबर में है। ठीक है, कुछ तो ऐसे होंगे वो कहेंगे ठीक है अभी कौन सा दूर है एग्ज़ाम, मैं कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा करते करते वो एग्ज़ाम डे ही आ जाता है। कुछ ऐसे होते हैं वो पहले से प्लानिंग करके चलते हैं कि डेली का होमवर्क डेली करते हैं। ठीक है, फिर डेली का डेली, फिर टाइम टू टाइम जब भी उनको बीच में टाइम मिलता है वो उसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उनका गोल क्या है? टू अचीव गुड मार्क्स परसेंटेज, लाइक 100 इज़ द टारगेट, 99 इज़ द टारगेट, बिकॉज दे हैव सेट द गोल। और उनको पता है कि उनको गोल अचीव करने के लिए डे नाइट दे हैव टू वर्क 24 आवर्स, दे हैव टू गो फॉर द वर्किंग। अपने आप को प्लान करना है उस हिसाब से इन ऑर्डर टू अचीव इट। और जब वो स्टेप, मतलब हमेशा गोल को अचीव करने के लिए आपको अपने हर स्टेप पर निगरानी रखनी पड़ती है। अगर हम हर स्टेप पे निगरानी रखते हैं तो वी आर एबल टू अचीव आवर गोल। तो यही एक फीचर है, किसका फैक्टर है या फीचर है? सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन का। सबसे पहले वो सेटअप गोल करते हैं। ठीक है, फिर वो उसके मुताबिक उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। and people often feel less confidence about new or potential difficult situation। और हर पर्सन को जब कोई नई सिचुएशन उनके सामने आती है तो उनको लगता है कि उतने कॉन्फिडेंस नहीं है, वीक फील करते हैं। Perhaps the most important factor in developing confidence is, अब हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं? प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करके फॉर द अननोन। ठीक है, कि अननोन अब सिचुएशन आ गई है लेकिन उसको एनालाइज करते हैं वो लोग जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन होते हैं। ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं और उसको चेकआउट करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं सो डैट दे कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड ट्राई टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल विच दे हैव सेट। और उस सिचुएशन, चाहे कैसी भी सिचुएशन, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। किस तरह? विद अ फ्रूटफुल आउटकम, विद अ पॉजिटिव रिजल्ट। If you're planning for a new job, for example, you will be wise to prepare for the interview.
अब जैसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए जाना है, अब यही सोचे जा रहे हैं इंटरव्यू में मेरा कैसा रहेगा, मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन अगर इंटरव्यू में जाने से पहले हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो नेचुरली तो उसका आउटकम क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले गोल सेट करो, और उसको अचीव करने के लिए क्या होता है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। और ये एक दो मेन फैक्टर हैं किनके, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन के। एंड दीज टाइप ऑफ पर्सन्स आर ऑफ पॉजिटिव थिंकर्स। चाहे कैसी भी सिचुएशन उनके सामने है, वो पॉजिटिव सोचते हैं, वो अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, या उनके अंदर होता है, डिटर्मिन्ड पर्सन्स होते हैं, दैट दे विल एबल टू डू इट। ओके, नेगेटिव नहीं सोचते, क्योंकि नेगेटिविटी क्या लाती है, वीकनेस पर्सन में लाती है। तो दे आर ऑलवेज गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी, दे नेवर go for thinking negative thinking. You are never going to feel confident if you are negative thinking running through your mind telling you that you are no good. तो ये हमेशा कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लाती। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन का। और अगर हम चाहते हैं अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट लाना, तो हमें नेगेटिविटी से रिड होना चाहिए। ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू वुड योर बेस्ट फ्रेंड एंड चीयर योर सेल्फ ऑन। मीन्स अपने आप को खुद मोटिवेट करो कि हाँ, ये मेरा गोल है, नो प्रॉब्लम, इट इज़ टफ, आई विल एबल टू डू। मैं कोई कम थोड़ी हूँ किसी से, है ना। तो देन नेचुरली सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बिल्ड हो जाता है, तो गोल अपने आप अचीव हो जाता है। और हर पर्सन की बेटा क्या होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीक पॉइंट होती है, एवरी पर्सन। ठीक है, तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन होता है, वो हमेशा स्ट्रेंथन करता है अपनी स्ट्रेंथ्स को, मतलब अपनी गुड फीचर्स को स्ट्रेंथन करता है, और वीक पॉइंट को रिमूव करने की कोशिश करता है। ओके, दे रिकॉग्नाइज, हु रिकॉग्नाइज, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन, कॉन्फिडेंट पर्सन, what are they good at, and what they are bad at, what are their weak points, and they try to build on those things that help them to build up the confidence in and develop their abilities, and try to remove the weak point. और दूसरी बात, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन होते हैं, चाहे कैसी सिचुएशन हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उसके साथ डील करते हैं। ठीक है, वो कभी ये नहीं सोचते कि वो लूज़ हो जाएंगे। देखो, क्योंकि अगर फेल भी होता है बंदा, उसने मेहनत तो की ना, नो डाउट वो फेल हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन वो अगर फेल हो गया है, नेक्स्ट टाइम उसको एक्सपीरियंस तो मिला है उस चीज़ का, नेक्स्ट टाइम वो वही गलती रिपीट नहीं करता जो हो चुकी है। ठीक है, तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन होते हैं, दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, एज इट इज़ रिटन इन योर बुक आल्सो, एज यू सक्सेसफुली कंप्लीट टास्क एंड गोल, your confidence that you can complete the same and similar tasks again increases। कहते हैं कि अगर आप कोई अचीव कर लेते हैं, तो नेचुरली वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है कि हाँ, हमने ये चीज़ को इस तरह किया था तो हमें ये रिज़ल्ट मिला था, तो इट मीन्स मुझे सेम काम लगभग वैसा ही करना चाहिए। वो अपने, जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन होता है, वो अपने आप को कभी कंपेयर नहीं दूसरों के साथ करता, और ना ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, ये इतनी बड़ी दुनिया है, कोई तो हमसे अच्छा होगा, हम कोई भगवान थोड़ी हैं जो सारी क्वालिटीज़ लेकर बैठे हुए हैं, है ना। एवरी ह्यूमन बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर वीक पॉइंट भी होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी होता है, लेकिन गुड पॉइंट्स भी होते हैं। लेकिन ये है कि जो पर्सन अपने वीक पॉइंट्स को अपलिफ्ट करता है, तो डाउनफॉल की तरफ जाता है। ठीक है, और जो अपने गुड पॉइंट्स को डेवलप करता है, नेगेटिव थिंकिंग या अपने नेगेटिव फीचर्स को रिमूव करने की कोशिश करता है, वो नेचुरली सक्सेसफुल होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनता है। तो ये है कि कभी भी अपने, और हमसे कई अच्छे हो सकते हैं, तो कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे डाउनफॉल हमारा हो सकता है। बस हमें एक पॉइंट अपने ध्यान में रखना चाहिए, दैट वी आर गुड एंड वी विल एबल टू डू, और बस अपना गोल सेट करना चाहिए। तो नेचुरली आप अपने आप ही डेवलप होते रहोगे, सक्सेसफुल होते रहोगे, और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, डू नॉट सी योर सेल्फ एज अ लूज़र इवन व्हेन यू फेल। वी कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, हम मिस्टेक से लर्न करते हैं। एवेलुएट बोथ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर जिसके कारण फेलियर हुआ, इम्प्रूव दोज points which made you failure, and naturally when we will remove our weak points,
तो वी विल एबल टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। और जब हम वीक पॉइंट्स अपने रिमूव करेंगे तो नेचुरली नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट रिपीट द सेम एंड वी विल गेट द गुड रिजल्ट ऑफ इट। और ऐसे पर्सन्स के साथ बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकर जो होगा वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगा कोई काम करने के लिए। वो आपको ये नहीं कहेगा कि छोड़ दे, क्या फ़ायदा, क्या है। ये कौन कहते हैं? नेगेटिव थिंकर्स कहते हैं। ठीक है, एक बच्चे का मन था कि उसके कल टेस्ट है, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। वो अपने फ्रेंड के पास चला गया, कहता है कि कल टेस्ट है, चल यार तैयारी करते हैं। ठीक है, वो कहते क्या है, देख इतनी अच्छी फिल्म आ रही है, इसको फिल्म को देखते हैं ना, क्या टेस्ट तो होते ही रहते हैं। अब उसको आया भाई अच्छी फिल्म है, तो वो भी साथ में देखने लग गया। ठीक है, लेकिन अगर वो दूसरे बच्चे के पास गया होता, उसको कहता कि कल टेस्ट है, चल तैयारी कर। वो कहता हाँ हाँ कल टेस्ट है, हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, उनका मार्क्स क्या होंगे, अगले दिन अच्छे आएंगे। लेकिन जो फिल्म देखने लग गए उनकी क्या मार्क्स आने ही नहीं है। तो क्या फ़र्क है, कैसे पर्सन के साथ संगति है। ठीक है, तो हमें ऐसे पर्सन्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए जो पॉजिटिव थिंकर हैं। वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, मोटिवेट करेंगे, हमें गिराएंगे नहीं, हमें हमारा डाउनफॉल नहीं होने देंगे। तो ऑलवेज interact with those type of people, those are having the positive thinker। और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन ऐसे ही लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दूसरी बात, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं वो अपने आप का भी ध्यान रखते हैं, मतलब कि वो लग कैसे रहे हैं। ठीक है, अपने अपने हाइजीनिक का ध्यान रखते हैं। ठीक है, टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, नींद प्रॉपर लेते हैं, है ना। क्यों, देखो अगर आप थके हुए हो, आप नींद प्रॉपर नहीं ली, तो अगले दिन आप थके थके लगोगे, है ना। आप कोई भी काम इफ़िशिएंटली नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई भी आपके सामने काम आ रहा है, आप बस काम चलाओ काम करोगे उसको। क्यों? क्योंकि आप फिट नहीं हो मेंटली उसको करने के लिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये भी एक फैक्टर है कि स्लीप वेल, सो डैट वी कैन हैव अ हेल्दी माइंड, हम और अच्छे से सोच सकें। दूसरी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप फिज़िकली एक्टिव हो। फिज़िकली एक्टिव मीन्स आप हेल्दी हो। इट मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन अपने खाने के तरफ भी ध्यान देते हैं, अपनी बॉडी की तरफ भी ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में भी कॉन्शियस होते हैं। और दूसरी बात, दे ऑलवेज रिमेन क्लीन, अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपना आउटर लुक बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि देखो अगर आपने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं ना, अपना हेयर स्टाइल अच्छे से कर रखा है, तो क्या आता है, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है। लेकिन अगर आप शैबिली अपने आप को तैयार कर कर रखा है आपने, तो अगर साथ वाला बड़े अच्छे से रेडी है, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही लूज़ हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ आपको हेजिटेट होगा बात करने में, क्योंकि उसके तो कपड़े वगैरह या उसने रेडी बहुत अच्छे से हो रखा है और आप उतने अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये भी एक पॉइंट है कि दैट ऑलवेज बी क्लीन, स्मार्टली ड्रेस अप, स्लीप वेल, और अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरी बात, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट करता है आपका, कोई अच्छे पॉइंट्स हैं, तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कॉन्फिडेंटली। और सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन एक्सेप्ट करते हैं ग्रेसफुली। ठीक है, ये नहीं ओके यस हल्का से इस तरह नहीं, वो कहते हैं हाँ, अपने आप में विश्वास होना चाहिए। यस आई एम स्मार्ट, अगर वो कहता है दैट यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, तो ठीक है ओके थैंक्स, है ना, स्मार्टली बोलो। अगर आप धीरे से बोलो ओके थैंक्स, है ना, इसका मतलब कि आपको खुद ही अपने अंदर विश्वास नहीं है। ठीक है, तो दूसरा पर्सन आपके बारे में क्या सोचेगा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है इस बंदे में। ठीक है, तो दैट्स वाई एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट्स आल्सो ग्रेसफुली। मैनी पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम हैव डिफिकल्ट टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स। तो कहा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट वो पर्सन नहीं ले पाते जिनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होती है, वे अपने अंदर इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। दे अज्यूम दैट द पर्सन कॉम्प्लीमेंटिंग दैम इज़ ईदर मिस्टेकन और लाइंग। क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं है, उनको खुद ही नहीं लग रहा कि मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लैकिंग है ना। तो उनको लगता है कि शायद कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा, है ना, कहीं इसको गलती तो नहीं लगी है, जो लेस कॉन्फिडेंट। लेकिन जो पर्सन प्रॉपरली रेडी हो रहा है उसको पता है कि अपने आप को मिरर में देख के जा रहा है कि हाँ इन रियलिटी आई एम लुकिंग स्मार्ट, तो वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और वैसे कौन कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करता है अच्छे से ग्रेसफुली, जो खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द पर्सन
हु इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कहते हैं इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ रिस्पॉन्डिंग टू अ कॉम्प्लीमेंट बाय रोलिंग योर आइज, सिंग या राइट और शगिंग इट ऑफ, यू शुड रीफ्रेम योर रिस्पॉन्स टू कॉम्प्लीमेंट। अगर कहते हैं कि इस तरह आप कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करते हो, दैट मीन्स यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड रिगार्डिंग दिस। उसको स्मार्टली एक्सेप्ट करो, ना कि धीरे से, है ना। और ना ही ये कुछ फैक्टर्स हैं जैसे रोलिंग करना है इसका, है ना, इस रोलिंग करना या धीरे से बोलना, कहते हैं इसका पता लग रहा है कि वो बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस था बेटा, जिसके अंदर हम लोग क्या है दोबारा से रिवाइज करते हैं। वो क्या एक एटीट्यूड है जो पर्सन के अंदर पॉजिटिव फीलिंग लाता है, रियलिस्टिक व्यूज़ लाता है, और वो हर सिचुएशन को प्रॉपरली डील करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि पर्सन की सेल्फ कॉन्फिडेंट। नंबर 1, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करता है, वो गोल सेट करता है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव थिंक करता है, पॉजिटिव लोगों के साथ मिलता है, अपने वीक पॉइंट्स को पहचानने की कोशिश करता है, अपनी एबिलिटी को पहचानने की कोशिश करता है, एबिलिटीज़ को स्ट्रेंथ करता है, वीक पॉइंट्स को रिमूव करने की कोशिश करता है, और कभी भी किसी सिचुएशन को गिव अप नहीं करता, और ना ही अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है, और हमेशा साफ सुथरा रहता है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, स्मार्टली ड्रेसअप होता है, स्लीप वेल करता है, एंड इवन एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट्स। एंड रिगार्डिंग सेल्फ मैनेजमेंट आल्सो, है ना, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? अपने आप को मैनेज करना प्रॉपरली, मीन्स अपने आप को कंट्रोल करना अपने हर थिंकिंग के ऊपर, है ना। तो मैनेज क्या करना? अपने आप को मैनेज करना। तो ये हमारा चैप्टर था बेटा। और सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर भी क्या पॉइंट्स है बेटा? कि वो स्ट्रेस रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, किसी तरह के स्ट्रेस को वो डील कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई भी आ जाए उसको सॉल्व कर सकते हैं, कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और टाइम को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, और उनकी मेमोरी भी शार्प होती है, एंड दे आर वेरी फिजिकल एक्टिव। ठीक है, कौन पर्सन? जो सेल्फ कॉन्फिडेंस एज वेल एज सेल्फ मैनेज्ड पर्सन होते हैं। एंड दिस ऑल रिगार्डिंग योर सेल्फ मैनेजमेंट।